जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है एक बार फिर से कंप्यूटर की इस महत्वपूर्ण सीरीज में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न संख्या 200। पिछली वीडियो में प्रश्न पूछा था व्हाट इज एन इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इन स्प्रेडशीट। तो आप सभी व्यूअर ने इसका बड़े अच्छे से जवाब दिया। ऑप्शन डी सेल। तो सेल होती है आपका जो इंटरसेक्शन होता है रोज एंड कॉलम का। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हमसे पूछ रहा है इन एक्सेल बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिक वैल्यू अपीयर। प्रश्न संख्या 201 है दोस्तों। एक्सेल में न्यूमेरिक वैल्यू कहां अपीयर होती है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी आपके सामने दिया गया है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राइट अलाइन। पिछली वीडियो में भी हमने ये प्रश्न डिस्कस किया था, लेकिन वहां एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना भूल गया था दोस्तों। ये है हमारी एक्सेल शीट, ठीक है। इस तरह से हमारा टेबल होता है, एक्सेल शीट होती है। तो उसमें जो आप वैल्यू असाइन करेंगे, अगर वो न्यूमेरिक है तो वो राइट अलाइन होगी, ठीक है। कहां की ओर लिखी जाएगी, वो राइट अलाइन में ऑटोमेटिकली चली जाएगी। एक्सेल जो शीट होती है उसे मालूम ही इस बात से पड़ता है कि जो वैल्यू हमने एंटर की वो नंबर में है या फिर टेक्स्ट में है। यदि वो राइट साइड अलाइन होगी तो एक्सेल उसे नंबर न्यूमेरिक वैल्यू कंसीडर करेगा। यदि वो वैल्यू लेफ्ट साइड में अलाइन होगी तो एक्सेल उसे क्या कंसीडर करेगा, टेक्स्ट। दोस्तों पिछली वीडियो में मैं जो बात बताना भूल गया था, प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िएगा। यदि यहाँ एक्सेल दिया गया हो तो न्यूमेरिक वैल्यू हमारी राइट अलाइन होती है, ठीक है दोस्तों। न्यूमेरिक वैल्यू हमारी फिर राइट अलाइन होती है यदि बात हो यहाँ पर वर्ड की, ठीक है फ्रेंड्स। यदि बात वर्ड की हो रही हो तो आपकी न्यूमेरिक वैल्यू हो चाहे टेक्स्ट वैल्यू हो, वो लेफ्ट अलाइन होती है। प्रश्न संख्या 202। वी कैन स्टार्ट एमएस वर्ड बाय टाइपिंग डैश इन द रन कमांड डायलॉग बॉक्स। जब हम शॉर्टकट तरीके से रन कमांड से अपना एमएस वर्ड ओपन करना चाहते हैं तो निम्न में से कौन सा कीवर्ड आपको टाइप करना होता है। तो ऑप्शन ए winver.exe आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। यदि आपको इसी रन कमांड से, ठीक है, आपको ओपन करना है एमएस एक्सेल तो कौन सा कीवर्ड आपको टाइप करना होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। ये प्रश्न हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछता है प्रश्न संख्या 203। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड पार्ट ऑफ एन इमेज क्या कहलाता है फ्रेंड्स। जो आपकी इमेज होती है, आपकी इमेज इतनी बड़ी है, ठीक है, इसमें आपके कुछ इधर से बने हैं इमेजेस, तो आपने कुछ इसका इतना पार्ट रिमूव करना है तो वो क्या कहलाता है। जो आपके बाहर का पार्ट है इसे आप रिमूव करना चाहते हैं तो उसे बोला जाता है क्रॉपिंग। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चेक कर लेते हैं दोस्तों, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है टू अप्लाई सेंटर अलाइन टू अ पैराग्राफ वी कैन प्रेस। दोस्तों बताइए सेंटर अलाइनमेंट के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं। कंट्रोल+E। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अलाइनमेंट कौन कौन सी होती है आपकी। लेफ्ट अलाइन होती है, ठीक है, राइट अलाइन होती है, सेंटर अलाइन होती है और जस्टिफाई अलाइन होती है। ये चार प्रकार की अलाइनमेंट होती है। अब देखो दोस्तों, यहाँ से आपके कितने प्रश्न डिस्कस हो गए। अलाइनमेंट कितने प्रकार की हो गई, चार टाइप्स की हो गई। कौन कौन सी होती है, लेफ्ट, राइट, जस्टिफाइड और सेंटर अलाइन। जस्टिफाइड के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सेंटर के लिए हमने अभी अभी डिस्कस कर लिया है। लेफ्ट के लिए कंट्रोल+L अलाइन यूज होती है और राइट के लिए कंट्रोल+R अलाइन का हम यूज करते हैं। विच फंक्शन इन एक्सेल टेल्स यू हाउ मेनी न्यूमेरिक एंटिटीज आर देयर। ठीक है, बताइए जो आपने एमएस एक्सेल की शीट में, सेल में, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू टाइप करी है, यदि आप उसे काउंट करना चाहते हो, न्यूमेरिक वैल्यू हो चाहे कोई भी वैल्यू हो, तो आप उसे यदि काउंट करना चाहते हैं तो कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, काउंट। आप ध्यान रखिएगा, इससे पहले आपको ये इज इक्वल टू फंक्शन लगाना जरूरी होता है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चल पड़ते हैं। इन एक्सेल कॉलम आर लेबल्ड एज। आप एक्सेल में काम कर रहे हैं, एक्सेल की जो शीट होती है उस तरह से होती है। यहाँ जो ऊपर होता है कॉलम की एड्रेस दिया होता है और इधर से नीचे आपका होता है रोज के एड्रेस। तो आप बताइए कि कॉलम को किस से जाना जाता है, कैसे लेबल किया जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए बी से इस तरह से होता है ना, यहाँ देखो दोस्तों, ए होता है, फिर बी होता है, फिर सी होता है। तो ये है आपका ऑप्शन ए, इसका करेक्ट हो जाएगा। चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द आइटम्स ऑफ कॉलम इन सम सीक्वेंस और ऑर्डर इज नोन एज। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने एक टेबल बनाया है, ठीक है, उसमें कॉलम के रूप में आप उस सीक्वेंस को, जो भी डाटा आपने भरा है उसे अरेंज करना चाहते हैं तो क्या कहलाता है। ऑप्शन सी सॉर्टिंग। सॉर्टिंग कहलाता है ऑप्शन सी। चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 208। विच फीचर इज यूज टू मेक सिलेक्टेड सेंटेंस टू ऑल कैपिटल लेटर और ऑल स्मॉल लेटर।
आपने जितना भी ये टाइप किया है, ये प्रश्न है फॉर एग्जांपल के लिए, आप चाहते हैं कि मैं इसे सिलेक्ट करके एक साथ ही ऑल कैपिटल लेटर बना दूं या फिर इन सबको ही स्मॉल कर दूं। मैंने कुछ वर्ड देखो यहाँ ये लिखा है कैपिटल में, ये वाला ए भी कैपिटल में है, ये लेटर कैपिटल में है, एस कैपिटल में है। मैं चाहता हूं कि एक साथ ही ये टाइप हो, कैसे, कैपिटल लेटर में या फिर स्मॉल लेटर में। या तो मैं इसे सबको डिलीट करके फिर से टाइप करूंगा, या फिर कौन सी शॉर्टकट की अपनाऊंगा, ऑप्शन सी चेंज कीज। चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 209, सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट स्ट्राइक थ्रू आर नोन एज। बताइए फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा है इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए बी सी और डी आपके सामने है। ये प्रश्न आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि बहुत बार मैं ये करा चुका हूं। तो चलिए दोस्तों, देखता हूं कि कितने व्यूअर वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हैं। विच शॉर्टकट की मेक सिलेक्टेड टेक्स्ट इटैलिक। यदि आप किसी भी टेक्स्ट को जो आपने सिलेक्ट किया है उसे इटैलिक करना चाहो तो शॉर्टकट की Ctrl+I का यूज आपको करना है। एक बात मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आपकी जो शॉर्टकट कीज होती है वो ज्यादातर, ध्यान सुनिएगा, ज्यादातर, सभी नहीं, ज्यादातर उस अक्षर का जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसके पहले अक्षर से ही स्टार्ट होती है। मैक्सिमम कीज ऐसे ही है, जैसे इटैलिक के लिए आई का यूज करेंगे कंट्रोल के साथ, बोल्ड के लिए कंट्रोल के साथ आप बी का यूज करेंगे, अंडरलाइन के लिए कंट्रोल के साथ यू का यूज करेंगे। लेकिन कुछ अपवाद भी है, एक्सेप्शंस भी है, जैसे हाइपरलिंक के लिए आपको कंट्रोल के साथ के का यूज करना होता है। अब देखिए हाइपरलिंक की का यूज करेंगे। विच की इज यूज टू इंसर्ट पेज ब्रेक इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में पेज ब्रेक के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं आप। ऑप्शन ए बी और सी आपके सामने है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल के साथ एंटर। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। एमएस वर्ड में लाइन ब्रेक के लिए, ये तो क्या था हमने, पेज ब्रेक, लाइन ब्रेक के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं। तो चेक कर लेते हैं इस प्रश्न को, सही है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। यदि आपको फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, Ctrl+D। चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो हमसे पूछता है 213, चेंजिंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड द डैश डॉक्यूमेंट। आप किसी डॉक्यूमेंट में चेंजिंग कर रहे हैं तो वो क्या चीज कहलाती है, उसे बोला जाता है एडिटिंग। पिछली वीडियो में भी ये प्रश्न डिस्कस किया था, लेकिन उसको पूछने का कुछ वे अलग था। तो क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाएंगे, प्रश्न यही आएंगे जो मैं आपको वीडियोस में करा रहा हूं, लेकिन उसको पूछने का वे, उसको पूछने का तरीका बदल सकता है। तो आंसर तो सेम ही रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमसे पूछ रहा है, विच वुड यू चूज टू सेव डॉक्यूमेंट विद न्यू नेम। बताइए निम्न में से कौन सा इसका ऑप्शन होगा। आप अपने डॉक्यूमेंट को जो पहले से ही सेव है उसको सेव करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उसको सेव करना चाहते हैं नए नाम से। तो निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की इसका यूज करेंगे आप। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्लिक फाइल एंड देन क्लिक सेव एज ऑप्शन। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 215, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू कॉपी फॉर्मेटिंग ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट। बताइए आपने जो टेक्स्ट सिलेक्ट किया उसका फॉर्मेट आपको कॉपी करना है, तो कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है। Ctrl+Shift+C। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल सी पर क्लिक ना करिएगा, कंट्रोल सी से ये कॉपी होगा, ना कि इसका फॉर्मेट। हमें कॉपी क्या करना है, फॉर्मेटिंग। तो चेक कर लेते हैं प्रश्न का आंसर, बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 216, विच फंक्शन विल यू यूज टू एंटर करंट टाइम इन आ वर्कशीट सेल। करंट डेट और टाइम लिखना होता था यहाँ पर। तो बताइए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे आप। इज इक्वल टू नाउ, इज इक्वल टू नाउ यदि आप यूज करेंगे तो करंट डेट एंड टाइम दोनों चीजें आपके पास यहाँ सिलेक्ट होकर के आएगी। यदि आप शॉर्टकट की का यूज करना चाहो, ठीक है, ये तो है हमारा फंक्शन, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, फंक्शन है। यदि आप शॉर्टकट की का यूज करना चाहो तो कंट्रोल के साथ आपको ये सेमीकोलन, ठीक है फ्रेंड्स, उसे प्रेस करना होगा आपके एल के साथ जो नेक्स्ट बटन होता है, जी की एल, उसके बाद जो नेक्स्ट बटन होता है उसके आपको प्रेस करना होता है। इस तरह का बटन होता है, ध्यान से देखिए दोस्तों, ऊपर ये होता है कॉलन, नीचे इस तरह का हमारा सेमीकोलन होता है। तो आपको इससे प्रेस करना होता है कंट्रोल के साथ। तो आपका क्या आता है, करंट डेट, ध्यान से सुनिए, उसमें आएगी करंट डेट। यदि Ctrl+Shift और ये की आप प्रेस करेंगे, कॉलन प्रेस करेंगे, Ctrl+Shift और कॉलन प्रेस करेंगे तो आपका टाइम ही आएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, इस प्रश्न को चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। 217, इन दी फॉर्मूला
विच सिंबल स्पेसिफाई द फिक्स्ड कॉलम और रोज। बताइए फ्रेंड्स, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन दी फॉर्मूला विच सिंबल स्पेसिफाई द फिक्स्ड कॉलम और रोज। आपको कॉलम को रोज को फिक्स्ड करना है तो कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? डॉलर साइन का। व्हाट डज काउंटा फंक्शन डू? यदि आप ये काउंटा फंक्शन इससे पहले इक्वल टू लगाएंगे, काउंटा फंक्शन यूज करेंगे तो क्या होगा? बताइए दोस्तों। काउंट नॉन एम्प्टी सेल्स, ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स 219, एक्सेल डिस्प्लेज द करंट सेल एड्रेस इन दी। बताइए दोस्तों क्या बता रहा है? एक्सेल डिस्प्ले करंट सेल एड्रेस। नेम बॉक्स में डिस्प्ले होता है आपका करंट सेल का एड्रेस। करंट सेल में जो टाइप किया है वो हमारा दिखाई देता है फॉर्मूला बार में, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू कमेंट इन अ सेल? बताइए न्यू कमेंट यदि आप सेल में इंसर्ट करना चाहो तो कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं? शिफ्ट प्लस F2। आई होप आज की वीडियो के ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, तो वीडियो को लाइक व शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लें यदि आप चैनल में नए हैं। बाय बाय, टेक केयर।